ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना और कहीं पर भी कोई डाउट वगैरह हो तो पूछना, ठीक है। आज का जो हमारा सबसे पहला थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, उस थ्योरी का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक polynomial from the given zeros. Formation of a quadratic polynomial from the given zeros. ठीक है। तो लास्ट क्लास तक कहानी क्या चल रहा था कि हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता था, फिर हमको पहले जीरोस निकालना होता था और उसके बाद में उन जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी एस्टेब्लिश करना होता था। ये हम लोग का ड्यूटी था बेसिकली, ठीक है। आज लेकिन हम क्या है कि काइंड ऑफ उसका रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं कि हमको जीरोस जो है पॉलिनोमियल का वो पहले से दिया हुआ होगा और हमको फाइंड क्या करना है, जीरोस की मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। क्या आज का ये टॉपिक का हेडिंग आप लोगों को समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब ध्यान से सुनना बेटा। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द zeros of the quadratic polynomial fx। ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ऐसे कि अल्फा कॉमा बीटा ये जो दोनों हैं ये है किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx का जीरोस, ऐसा मैं एज्यूम कर। अब मेरे को फाइंड करना है कि fx का जो एक्सप्रेशन होगा, fx का जो पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, मतलब एक्सप्रेशन तो मैं अभी फॉर्म करके आपको दिखाऊंगा, बट आप थोड़ा सा एक चीज मेरे को बताओ पहले कि अगर मैंने अल्फा को fx का जीरो माना है तो जब मैं x के जगह पर अल्फा बिठाऊंगा fx में तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। जीरो आना चाहिए, करेक्ट, बिल्कुल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ही वही था। और अगर मैंने बीटा को जीरो माना है तो बीटा बिठाने पे भी आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। जीरो आना चाहिए, वेरी गुड। तो क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो fx का इन जनरल फॉर्मेट है वो कुछ इस किस्म का होना चाहिए जिसके अंदर मैं x के जगह पे अगर मैं अल्फा बिठाऊं तो भी आंसर जीरो, और अगर मैं x के जगह पर बीटा बिठाऊं तो भी आंसर क्या हो जाना चाहिए? जीरो। ऐसा कुछ होना चाहिए fx का जो फॉर्म। फील आ रहा है, नहीं फील आ रहा? बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, तब देखो बेटा कि वो एक्चुअली होता कैसा। fx का जो चेहरा है वो मेरे को लेना चाहिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर मैं ये दोनों लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट fx को एज्यूम करता हूं उस केस में क्या होगा? देखो, दो इंपॉर्टेंट बात था और यहाँ पर दोनों बात सेटिस्फाई हो जाएगी। पहला इंपॉर्टेंट बात था कि अल्फा को x की जगह पे बिठाने पे, यहाँ पे अल्फा बिठाने पे आंसर मस्ट बी जीरो, ऐसा होना चाहिए था। बीटा को x की जगह पर बिठाने पे अगर यहाँ पर बीटा बिठा दिया जाए तो भी आंसर शुड हैव बीन जीरो, ऐसा होना चाहिए था। और साथ ही साथ fx का जो भी एक्सप्रेशन होता उसका जो डिग्री होना चाहिए था fx के एक्सप्रेशन का, उसका डिग्री कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, तभी तो वो क्वाड्रेटिक हो पाता। बोलो, क्या ये तीनों बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ हाँ रहा? सर। ओके, ऐसा लेने पे क्या आपको लग रहा है कि वो तीनों बात सेटिस्फाई हो गया? हाँ सर। हाँ सर। सोच के देखो, अगर यहाँ पे मैं अल्फा बिठाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। इसका आंसर विल बी जीरो, इसका आंसर कुछ ना कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जीरो इंटू जो भी इसका आंसर होगा फाइनली इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा है फील? हाँ सर आ रहे। ओके, अगेन मैं एक्स की जगह पर बेटा अगर यहाँ बीटा बिठाता हूँ तो बीटा बिठाने पे ये वाला टर्म क्या बनेगा? बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और ये टर्म क्या बनेगा? बीटा माइनस बीटा। तो ये टर्म का हो सकता है कि कुछ एक आंसर आए, पता नहीं क्या आएगा, लेकिन इस टर्म का आंसर पक्का क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या ये फीलिंग आ रहा है क्लियरली आपको?
हाँ सर। हाँ सर। सर। और इनका ओवरऑल प्रोडक्ट बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये फीलिंग क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx का अगर मैं ये एक्सप्रेशन एज्यूम करता हूँ कि fx दिखने में ऐसा होगा, तो इस एक्सप्रेशन में अल्फा डालने पे भी आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0 एंड बीटा डालने पे भी आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0। साथ ही सर मतलब हमेशा 0 ही आएगा इसका आंसर? हमेशा 0 नहीं बेटा, अल्फा और बीटा डालने पे 0 आएगा। अल्फा डालने पे 0 आएगा, बीटा डालने पे भी 0 आएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा को मैंने इसका क्या मान के रखा है, 0 मान के रखा है, तो 0 आना भी चाहिए था। ठीक है, क्लियर है? हमेशा 0 नहीं होगा, अल्फा डालने पे 0 होगा और बीटा डालने पे 0 होगा, एक्स हाँ की जगह सर। पे। ओके, यहाँ तक सबको बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर ये बात एकदम 100% एश्योरिटी के साथ में कह सकते हैं कि ये fx जो पॉलिनोमियल है, पक्का इसका जीरोस अल्फा है और बीटा है। ये तो क्लियर है ना पक्का, क्योंकि इन दोनों को डालने पे यहाँ पर x की जगह पे क्या आना, आंसर 0 आ रहा है। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ सर। अब इसको थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करके देखो तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको खोलूं, मैं एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट करूंगा, हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो लास्ट वाला फाइनल लाइन है, बस पूरा प्रोसेस वैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोल के देखूं तो ये कुछ ऐसा खुलना चाहिए कि x टाइम्स ऑफ x माइनस बीटा माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ x माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो तो ये समझ में आया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा अल्टीमेटली प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या ये एक्सपेंशन क्लियर है? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसको बेटा थोड़ा और मेरे ख्याल में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से अगर आप माइनस एक्स कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये लाइन समझ में आता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी ये दोनों लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो डायरेक्टली इस लाइन पे फोकस करेंगे, ये वाला लाइन कि fx का चेहरा मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ अल्फा और बीटा की टर्म्स में, जहाँ पे अल्फा और बीटा उसका क्या होगा, जीरोज होगा। और fx का चेहरा हम चाहें तो हम ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, fx का चेहरा हम ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्या है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला सम ऑफ जीरोस लिखा हुआ इंटू एक्स प्लस ये वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा हुआ। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। आ सर रहा आ है रहा है। सर। हाँ सर। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा कि जीरोस से, ठीक है, पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास में बेसिकली दो फॉर्मूला हो गए। एक सेकेंड बच्चों, ZERO जीरोस। ओके, मैं इन दोनों को बॉक्स में डाल रहा हूं, अभी हो गया फाइनल ऑलमोस्ट। एक फॉर्मूला ये वाला, ये, और दूसरा फॉर्मूला ये। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम तब यूज करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास में डायरेक्टली जीरोस का वैल्यू होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस वाले को जिसको अभी मैंने मार्क कर रखा है, इस वाले को, फर्स्ट वाले को, इसको हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास में डायरेक्टली जीरोस का वैल्यू होगा और हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। और ये दूसरा वाला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास में जीरोस का वैल्यू नहीं होगा, जीरोस की जगह पे हमारे पास में उनका सम और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ होगा। इंस्टेड ऑफ गिविंग द जीरोस, द एग्जामिनर विल गिव यू द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या ये दोनों फॉर्मेट क्लियर हुआ आप लोग को? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब इसमें एक मैं चेंज करूंगा, अभी ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना उस चेंज से। यहां तक आपको पूरा टोटली जस्टिफिकेशन समझ में आ गया कि क्यों कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जीरोस अल्फा कॉमा बीटा होगा, उसका चेहरा ये तो देखने में ऐसा होना चाहिए,
या फिर देखने में ऐसा होना चाहिए? क्या ये चीज टोटली जस्टिफाइड है आपके माइंड में? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब ध्यान से सुनो। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके बाहर, ठीक है, हम एक के यूज करेंगे। इसके बाहर हम एक के यूज करेंगे, एक स्मॉल के, ठीक है। और दूसरे वाले के बाहर भी हम एक स्मॉल के यूज करेंगे, ठीक है। स्मॉल के का पर्पस क्या है कि पूरा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अगर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, पूरा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अगर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में आपको फ्रैक्शन दिखाई देता है तो के आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है सच दैट कि वो फ्रैक्शन सारा का सारा हट जाए। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं, के इज एनी रियल नंबर, ठीक है, chosen to remove fraction from the coefficients of the polynomial fx, ठीक है। आप सोच के देखो के यहाँ पे रहे नहीं रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी के रहते हुए भी अगर आप x की जगह पर अल्फा बिठाते हो तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है दैट विल बिकम 0? क्या बोलते हो? हाँ सर। और हाँ अगर सर। के रहते हुए भी आप x की जगह पर बेटा बीटा बिठाते हो, ठीक है, आप x की जगह पर बीटा बिठा देते हो, तो आपको लगता है कि पक्का इसका ओवरऑल वैल्यू तो 0 हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। तो x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा अभी भी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई तो कर रहा है, ठीक है, इसका 0 तो है वो लोग। और इसमें भी अगर आप अल्फा बीटा डालोगे तो ऑब्वियसली इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी 0 आएगा क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके ये वाला क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये हम लोग का पॉलिनोमियल बनाने का जनरल एक्सप्रेशन नंबर 1 और ये हम लोग का पॉलिनोमियल बनाने का जनरल एक्सप्रेशन नंबर 2। अगर हमको डायरेक्टली रूट का वैल्यू दिया हुआ है और वहां से हमको पूछा कि बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हमको ये वाला फॉर्मेट यूज करना चाहिए। और अगर हमको रूट का वैल्यू नहीं देके, मतलब जीरोस का वैल्यू नहीं देके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है, तो उस केस में हमको यूज करना चाहिए ये वाला एक्सप्रेशन। अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू ऐसा है कि एक्स स्क्वायर एक्स या कांस्टेंट टर्म कहीं पर भी आपको फ्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, उस केस में वी कैन चूज के इक्वल टू 1 क्योंकि के का काम था फ्रैक्शन रिमूव करना। अगर फ्रैक्शन आया ही नहीं है तो के को हम 1 मान लेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कभी भी इस पॉलिनोमियल के अंदर में किसी भी कोफिशिएंट में फ्रैक्शन आया या इस पॉलिनोमियल के इस पार्ट में कहीं पर भी अगर हमको फ्रैक्शन दिखाई दिया तो मैं के को ऐसे चूज करूंगा सच दैट कि सारा का सारा फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। क्या के का पर्पस समझ में आया? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो अपन बेटा एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये चीज और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखना ध्यान से। क्वेश्चन 1, फाइंड द quadratic polynomial whose zeros are नंबर 1 से 2,3। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिनका जीरो जो है वो एक 0 2 हो और दूसरा 0 3। कैन यू सजेस्ट कि सोल्यूशन में क्या लिखना चाहिए हम लोग को? हियर अल्फा इज इक्वल टू क्या ले लो 2 और बीटा इज इक्वल टू 3। रिक्वायर्ड
सर अल्फा अल्फा बीटा का ये 2 या 3 तो कुछ भी ले सकते हैं ना, बीटा कुछ का भी भी ले ले सकते हो, सकते कुछ हैं ना। भी ले सकते हो। हाँ, बीटा को 2 और अल्फा को 3 भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा बोलना है बस। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये फर्स्ट फॉर्मेट क्यों यूज कर रहे हैं, क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर हाँ क्योंकि हमको डायरेक्टली जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सिर्फ जीरोस दिया हुआ है। हाँ करेक्ट, तो इसका आंसर फर्दर हो जाएगा बेटा k इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये एफ एक्स का वैल्यू हो गया। अब ध्यान से थोड़ा सोचना आप लोग, हाँ सिंपल बात है, आगे बढ़ते हैं करते हैं। k को तो ऐसे रहने दो, इसको आप मल्टीप्लाई करके ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6। ये मल्टीप्लीकेशन सबको समझ में आया क्या, बताओ एक बार हाँ या ना। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या आपको किसी भी कोफिशिएंट में फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। ओके, तो अगर फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है बेटा तो k को हम क्या मान ले बताओ, सर 1। सर 1। ओके, तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू, अब मैंने k को 1 मान लिया और सिंपली मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कॉमा k इक्वल टू हमने माना है 1, ऐसा साइड में हम मेंशन करते हैं। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया। अभी एक ठो और करते हैं बेटा, 2 नंबर पे सपोज करो कि मैं जीरोस के लिए बताऊं आपको कि एक जीरो इसका 3 है और एक जीरो हाफ है। ठीक है, तो क्या आप लोग बता सकते हो ये कैसे शुरुआत करेंगे इसका? Here alpha equals to 3, beta equals to half. बीटा इक्वल्स टू, वेरी गुड। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो बेटा, अच्छा लगेगा। सोल्यूशन हियर अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू हाफ। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बताओ, k into x minus alpha k into x minus alpha into x minus beta. Why are you suggesting this form? Why not the other form? because the zeros are alpha beta का वैल्यू दिया हुआ है। Yes, because the zeros are directly given, या अल्फा बीटा का वैल्यू दिया, जो भी बोलो बोथ आर करेक्ट आर्ग्यूमेंट। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से बेटा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, k इंटू x ब्रैकेट के minus 3 x माइनस 3 into x minus half। x माइनस हाफ, करेक्ट। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, k इंटू ब्रैकेट के अंदर देखना एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स माइनस 3x और प्लस 3/2। देखो तो ये प्रोडक्ट क्लियर है क्या सबको? हाँ एक सर। बार x को हाँ पूरे से सर। मल्टीप्लाई किया और एक बार -3 को पूरे से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल ये सारा का सारा टर्म्स है। अच्छा, ये दोनों को सिंप्लीफाई करना है तो मैं माइनस हाफ और -3 इसका वैल्यू यहाँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा 2, 2। यहाँ रहेगा -1, यहाँ रहेगा -6, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7/2। -7/2। क्लियर हो रहा है ना सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अगले स्टेप में बेटा ये कैसा दिखेगा, k इंटू बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। ठीक है, ये किसका वैल्यू होगा, एफ एक्स का। इस बार आपका सारा कोफिशिएंट जो है वो इंटीजर है कि फ्रैक्शन भी है? फ्रैक्शन भी। फ्रैक्शन भी है। और k का क्या पर्पस था? सर कोई भी फ्रैक्शन फ्रैक्शन करने का। फ्रैक्शन हटाने का पर्पस था इसका। ओके,
तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो अगर मैं k को भी 2 ले लूँ और फिर अगर जब ये k इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपको लगता है कि ये नीचे वाला 2 हट जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर कि टेकिंग k इज इक्वल टू 2, और k को आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो fx इक्वल टू हो जाएगा, देखना कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। बाकी सर। को बताओ बेटा। हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके, किसी को भी डाउट है? अगर है तो एक बार पूछ लो। सबको क्लियर है? ओके। हाँ सर। हाँ सर। तो 2 सवाल बेटा अपन ने कैसा करा, अपन ने ऐसा 2 सवाल करा जिसमें जीरोस दिया हुआ था, ठीक है ना, जीरोस डायरेक्टली दिया हुआ था, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एनसीईआरटी का रुख करते हैं। एनसीईआरटी में लेकिन क्या है कि आपको शायद जीरोस नहीं दिया हुआ रहेगा, ये देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सवाल अलग ढंग का है। एनसीईआरटी में एक्चुअली फॉर्म नंबर 2 यूज होगा, ठीक है, फील करना आप। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। मतलब ये जो वैल्यूज मेरे को दिया हुआ है, ये बेटा अल्फा और बीटा का वैल्यू है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू? सर अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। क्लियर हो ना आप लोग ये कि मतलब ये सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द, मतलब सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है हम लोग को, हाँ नहीं सर, अल्फा और clear। बीटा। ओके, तो ठीक है, इसमें से 2-3 तो चूज कर लो आप लोग, वो दोनों तीनों मैं करा देता हूँ। टोटल 6 हुआ है, तो 2 मैं करा देता हूँ, तो बाकी 4 आप लोग घर पे कोशिश कर लेना, बन जाएगा, बहुत इजी है। चलो बताओ कौन सा मैं करवा दूं? सर नंबर 2। नंबर ठीक है, एक अपन नंबर 2 करेंगे, और कौन सा करें बताओ? 5। सर नंबर 3। 3 तो इजी है, 5 करा लो सर ये, चलो ठीक है, 3 भी कर देते हैं, 5 भी कर देते हैं, और बाकी 3 आप लोग कर लेना, ठीक है। यस सर। हाँ सर। ओके ओके बेटा, नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 से, नंबर 2 में कैन आई डायरेक्टली से कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ मेरे को, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मेरे को 1/3 दिया हुआ। सही लिखा क्या गलत लिखा? सर सही लिखा है। सही है। सही लिखा, ओके। और जो रिक्वायर्ड मेरा पॉलिनोमियल था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, वो क्या था? सर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा बीटा। वेरी गुड। एफ एक्स इक्वल टू के इंटू, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म। क्या ये सारे विद्यार्थियों को याद है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और मैं एक बार और पूछ लेता हूँ बेटा कि के का क्या पर्पस है यहाँ पे? सर फ्रैक्शन एक्शन हटाने। रिमूव। अगर इन तीनों के कोफिशिएंट में से किसी के भी कोफिशिएंट में फ्रैक्शन आया तो ये फ्रैक्शन को रिमूव करने में मेरे को हेल्प करेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो लेट दिस बी के फॉर नाउ। ये हो गया एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एज यू कैन सी इज √2x, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू एज यू कैन सी इज 1/3। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्या आपको किसी भी कोफिशिएंट में फ्रैक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस। यस सर। अच्छा, उस फ्रैक्शन का बेटा डिनोमिनेटर क्या है? 3। तो व्हाट शुड आई टेक इन प्लेस ऑफ k? 3। ठीक है, तो टेकिंग k इज इक्वल टू 3, मैं चांस आप लोग को देता हूँ, बताओ मेरे को कि आंसर क्या आना चाहिए? 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस -3√2x +1 3 3 नहीं बेटा, 1 3 इंटू 1/3, 3 कट जाएगा। यस सर। ओके, क्या सभी लोग को ये आंसर समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। थोड़ा आया कि पूरा आया बेटा? सर पूरा है। पूरा आया। पूरा आया, बहुत बढ़िया।
थर्ड वाले को देखो, आप लोग का चॉइस थर्ड वाला, ठीक है। कैन यू ऑल गेस कि थर्ड वाले के हिसाब से व्हाट शुड बी अल्फा प्लस बीटा? 0 0. ओके, एंड व्हाट शुड बी अल्फा इनटू बीटा? √5 5. √5। ओके, ऑलराइट। मैं एक बार मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया है, जैसे से रोमन नंबर 3 अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यू ऑल आर सेइंग कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसने दे रखा है 0 एंड अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है? √5. √5। ओके, √5। नेक्स्ट लाइन तो यही होना चाहिए कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज fx इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर, नॉट क्लियर? Clear. क्लियर क्लियर, ओके। अब बेटा ध्यान से वैल्यू बिठाने में हेल्प करो मेरे को। दिस इंप्लाइज fx इज इक्वल टू क्या? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप देख सकते हो कितना दिया हुआ है? 0। 0. तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? √5. √5। वेरी गुड, सो इट इज √5। फाइनली अब आप बताओ मेरे को कि किसी भी कोफिशिएंट में फ्रैक्शन दिख रहा है क्या हम लोग को? No, sir. No, No. sir. नो। ओके, सो व्हाट शुड आई टेक? k? 1 Sir, 1. 1. Since there is no fraction, so I can go for taking k equal to 1. And finally, can you guess कि polynomial कैसा दिखेगा? बोलो। x square minus 0 plus √5 मतलब 0 को तो इग्नोर भी कर सकते हैं वैसे। बोलो। हाँ सर तो जो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आर यू सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है सर, यही हमारा फाइनल पॉलिनोमियल होगा? हाँ सर ऑल राइट। अभी और कौन सा आप लोगों ने कहा था? फिफ्थ वाला। ओके, फिफ्थ वाले में मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये अपन कर रहे हैं अभी पांचवा, ठीक है। फिफ्थ वाले में बेटा ध्यान से देख लो और बताओ मेरे को कि अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए। Sir, alpha plus beta equals minus 1/4 or alpha into beta 1/4. 1/4। वेरी गुड। सबको क्लियर है? बताओ हाँ या ना। हाँ हाँ, सर sir. ओके, बहुत बढ़िया बेटा। ये हो गया मेरे लिए -1/4 और ये हो गया मेरे लिए 1/4। अच्छा, कैन यू नाउ से कि fx का चेहरा कैसा दिखेगा? बोलो। A into x square minus 1/4x plus 1/4. क्या सब लोग सहमत हैं? अल्फा Yes, sir. प्लस बीटा की जगह पर वो उसका वैल्यू बिठा दिया और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर उसका वैल्यू बिठा दिया, तो अल्टीमेटली ऐसा दिख रहा है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? Sir, clear. सर क्लियर क्लियर। तो बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई करने में हेल्प करो। एक बार मैं k को तो एक बार k ही रख रहा हूँ, पहले इंटरनल सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। k इंटू ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, Plus. तो ये हो जाएगा प्लस 1/4x और प्लस 1/4। क्या हम किसी फ्रैक्शन को देख पा रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो क्या है वो फ्रैक्शन, पहले तो ये बताओ। सर 1/4 By 4. 1/4. एंड उसको बेटा फ्रैक्शन से हटा के इंटीजर बनाने के लिए व्हाट शुड आई टेक द वैल्यू ऑफ k? सर 4 4। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि टेकिंग k इज इक्वल टू 4, क्या मिलेगा बताओ? 4x 4x f of x square equal plus to plus 1 4x स्क्वायर प्लस 1. plus x plus 1. x प्लस 1। क्या सभी लोगों को समझ में आया ये सोल्यूशन? बताओ हाँ या ना। हाँ सर हाँ, sir. हाँ सर। एक क्वेश्चन बेटा घर पे ट्राई करना आप लोग, मैं ऐसे लिख के दे रहा हूँ, इसी के ऊपर में बेस्ड है। इजी है वैसे, नॉट डिफिकल्ट, कर पाओगे आप लोग, मैं श्योर हूँ। द क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial whose
whose sum of the roots and product, और ये रूट्स नहीं, बेटर है कि आप तो जीरोस बोलो, सम ऑफ द zeros and the product of the zeros are 5/7 and 3/4 are 5/7 and 3/4। ठीक है, इसको ट्राई करना। मैं आंसर भी फाइनली बता देता हूँ कि इसका क्या आना चाहिए। फाइनल आंसर, इसका आंसर आना चाहिए fx इज इक्वल टू 28x² माइनस 20x प्लस 21। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या ये हो जाएगा आप लोगों से? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ sir. सर। ओके, ऑलराइट। अब बेटा मैं सबसे पहले एक देना चाहूंगा आप लोगों को नोट। नोट में आई विल नॉट गिव एनीथिंग न्यू। अगेन ये वाला सारा का सारा क्लास 9 का पढ़ा हुआ फॉर्मूलाज का एक रिवीजन टाइप है। ठीक है, ऑलरेडी यू नो ऑल द फॉर्मूलाज, बट अगेन हम लोग को चाहिए होगा ये, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। नोट, मेरे को एक बात बताओ, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका वैल्यू कितना होता है? A square A square plus B square plus a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कह रहा हूँ ना आप लोग? हाँ सर। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस टर्म को इस साइड ले आऊँ, लेफ्ट साइड, तो क्या मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? yes. ओके, सो दिस हाँ, इज sir. आवर नोट नंबर 1। ये अपने को आज के बाद में याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी थॉट एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। प्रूफ आई थिंक कि मैंने बता दिया आप लोग को। बताओ एक बार, आया समझ, नहीं आया समझ? सर आया। आया सर। आगे, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, ध्यान से सुनेंगे, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कि a प्लस बी होल स्क्वायर बताओ कितना होता है? A square plus 2ab plus b square. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, चलो ऐसे रखते हैं, b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है? A square plus B square minus 2ab. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा फील करना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, इन दोनों को मेरे को सबट्रैक्ट करना है, इन दोनों को मेरे को सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ क्या साइन आ जाएगा? माइनस, बोलो। हाँ सर। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, तो क्या हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, और मेरे पास में बेसिकली बचा कि 2ab प्लस 2ab, तो वो मिला के कितना हो जाएगा? 4ab। 4ab राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? बोलो। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फील आ रहा है क्या? हाँ सर। बाकी लोग बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ध्यान से सुनना। दिस इम्प्लाइज, इसको हम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। राइट हैंड साइड में अगर आप ले जाते हो उसको, तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ एक बार। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर। तो इसको ऐसे याद रखना है हम लोग को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a इंटू बी। ठीक है, इन तीन पैरामीटर को कनेक्ट करने वाला ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला भी आज के बाद में आप लोग को एज इट इज याद रहना चाहिए। द फॉर्मूला इज कि a प्लस बी
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कैसे आया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, एंड उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आ गया होगा। कंफर्म करो एक बार, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर आया। आया सर। ओके। अच्छा, इसी रिजल्ट को मतलब वैसे छोड़ो, आप बस इसको ऐसे याद रखना कि a प्लस बी, ए माइनस बी और a इंटू बी, इन तीनों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला अगर कोई है तो वो ये वाला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4a इंटू बी। ठीक है, इसमें मेनली होगा क्या कि फ्यूचर में यू विल सी क्वेश्चंस जिसमें आपको a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ होगा, a इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ होगा और a माइनस बी का वैल्यू आपसे पूछा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज है ना, a प्लस बी है, a माइनस बी है और ए बी है। तो इस तीन में से किसी दो का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा और थर्ड वाले वैल्यू का मतलब थर्ड वाले का वैल्यू आपसे पूछा हुआ रहेगा। तो उस सिचुएशन में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जिन दो पैरामीटर का वैल्यू दिया हुआ है उनको उसके रेस्पेक्टिव प्लेस पे बिठाओ, सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली तीसरे पैरामीटर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्या आइडिया क्लियर हुआ कि ये कहाँ यूज होने वाला है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। दो और फॉर्मूला है, इजी इजी, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ एक बार। कैन यू टेल मी कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? बोलो। a क्यूब प्लस b क्यूब ए प्लस क्यूब प्लस 3a बी क्यूब स्क्वायर प्लस b। 3a। एक तो बड़ा वाला भी लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। छोटा वाला ऐसे लिख सकते हैं शायद प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ए की मतलब है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इस टर्म हाँ को सर। बेटा अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया जाए इस टर्म को, तो कैन यू गेस कि इसका चेहरा कैसा दिखाई देगा? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। ये समझ में आया? हाँ सर। तो ये है हमारा नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट। ये भी हम लोग को याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। प्रूफ इसका भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्रूफ का वैसे दरकार नहीं है, आपको तो बस रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, और एक आखिरी रिजल्ट बेटा इससे रिलेटेड, a माइनस बी होल क्यूब से रिलेटेड। इसका एक्सपेंशन पहले बताओ मेरे को जल्दी से। माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस। करेक्ट, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये है इसका एक्सपेंशन। अब यहाँ पर वापस से यदि इस टर्म को मैं राइट साइड शिफ्ट करूं, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट साइड शिफ्ट करूं, तो कैन यू गेस कि क्या होगा? a माइनस बी होल क्यूब, प्लस बोलो आगे बताओ, प्लस 3ab 3ab इंटू a a माइनस बी माइनस b। इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है नहीं क्लियर? सर क्लियर है। क्लियर, ओके। ये है बेटा हम लोग का नेक्स्ट रिजल्ट, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, बाकी चीजों को यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सो दीज आर अ फ्यू आइडेंटिटीज दैट वी शैल बी यूजिंग इन कमिंग टाइम। ये अपने को याद होना चाहिए। इसके अलावा बेसिक बेसिक तो सारा आप लोग को याद ही होगा, उनसे रिलेटेड तो मेरे को कोई डाउट है नहीं, लेकिन ट्राई टू लर्न दीज फोर ऑल्सो रिपीटेडली, ये टाइम टू टाइम यूज होता रहेगा। ठीक है, क्या ये चारों आइडेंटिटी क्लियर है आप लोग को? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं एक हेडिंग लिखता हूँ। हेडिंग वैसे थोड़ा कम ही समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है, लेकिन इतना घबराने का जरूरत नहीं है। जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, हेडिंग इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन
ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है any expression which remains same after interchanging alpha and beta in the expression then such expression are called symmetric expression of अल्फा कॉमा बीटा। एक बार पढ़ लो और मेरे को बताओ कितना परसेंट समझ में आया। 5, 10, 20? सर 40%। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर मैं कुछ एक्सप्रेशन अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना उनको। से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें ना अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर में ये मानो कि कोई एक एक्सप्रेशन है मेरा, इसमें अगर मैं अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दूं तो ये कैसा दिखेगा आपको? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। डू यू थिंक ये दोनों एक्सप्रेशन का मीनिंग ओवरऑल सेम ही है? हाँ सर। ठीक है, और कुछ इलस्ट्रेशन मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। इस एक्सप्रेशन में इफ आई इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, मैं इंटरचेंज कर देता हूं, तो व्हाट विल इट बिकम नाउ? 1 by बीटा प्लस 1 by अल्फा। एंड डू यू फील कि ये दोनों भी सेम ही होगा? क्या बोलते हैं? हाँ सर। ओके, थोड़ा सा इसको देखो, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन। इसमें अगर अपन अल्फा बीटा को एक्सचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें उनके पोजीशंस को, तो नया एक्सप्रेशन कैन यू गेस क्या बनेगा? बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा। बट स्टिल कैन वी फील कि यार ये दोनों भी तो सेम ही है। हाँ सर। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन बेटा जिसमें अल्फा बीटा का इंटरचेंज से फर्क नहीं पड़ता हो, उसको बोला जाता है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। हालांकि दिस डेफिनेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये जस्ट मैंने ऐसे बता दिया जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। अब मैं इनको वैसे प्रॉपर्ली नहीं मिटाता हूँ, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया कि हाउ दे आर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं इनको एग्जांपल बता रख लेता हूँ। दिस एंड दिस, ठीक है, इनको एग्जाम्पल बतौर रख लिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर वन में आप इसको ले सकते हो, नंबर 2 आप इसको ले सकते हो, नंबर 3 आप इसको ले सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऐसा सवाल आएगा, मतलब मैं सवाल लिख के दिखाता हूँ तो वही शायद ज्यादा क्लियर होगी। ये तो क्लियर है ना कि क्या चीज को हम लोग सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा बोलेंगे? बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन इज कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial fx is equal to
x square minus 2x plus 3, then find the values of the following expression. Then find the values of the following expression. ठीक है, अब इसमें मैं बहुत सारा सवाल आप लोगों से पूछूंगा अभी. नंबर 1, 1 by alpha plus 1 by beta. Number 2, alpha by beta plus beta by alpha. Number 3, say alpha square plus beta square. Number 4, say alpha cube plus beta cube. Number 5, 1 by alpha cube plus 1 by beta cube. ठीक है, थोड़ा सा मैं इनको और अच्छे से लिख देता हूँ. 1 by alpha cube plus 1 by beta cube. Okay. Number 6, say alpha square by beta plus beta square by alpha. ये 6 सवाल है मेरा, और ये 6 के साथ में जितना भी पॉसिबल इसमें आइडियाज है सारा अपन डिस्कस कर लेंगे. तो चीज क्या, देखो, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि अल्फा एंड बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है. ठीक है, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट आपको बहुत सारा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ लेगा वो, जो कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ अल्फा एंड बीटा. क्या आप लोग को आइडिया समझ में आया कि कहाँ ये चीज हम लोग को काम आएगा? बताओ हाँ या ना. हाँ सर. ओके. अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जनरली ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो चलो एक काम करते हैं कि हम लोग इस पॉलिनोमियल का ना जीरो निकाल लेते हैं. तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो करो, फॉर्मूला लगा दो, वहां से आपको अल्फा एंड बीटा का वैल्यू मिल जाएगा. फिर जब अल्फा का वैल्यू मिल गया, बीटा का वैल्यू मिल गया, तो उनको जो भी एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए उसमें आप बिठा दो, सिंप्लीफाई करो, तो आपको उस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा. जनरली स्टूडेंट के माइंड में ये आइडिया होता है, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये आइडिया एकदम से फ्लॉप आइडिया है. क्या ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आइडिया कैसा है, सक्सेसफुल है कि फ्लॉप है? बोलो. फ्लॉप. फ्लॉप, एकदम फ्लॉप. कभी भी जिंदगी में ऐसा सवाल अगर मेरे से पूछा जाएगा कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया हुआ रहेगा हम लोग को, और कोई भी एक्सप्रेशन का वैल्यू इन्वॉल्विंग अल्फा एंड बीटा अगर मेरे से पूछा जाए, तो वी मस्ट नेवर ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, इंस्टेड हमको क्या करना चाहिए वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, ध्यान से सुनना. Solution. The polynomial is fx equal to x square minus 2x plus 3. fx equal to x square minus 2x plus 3. ठीक है, यहां से अगर आप लोग को रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स याद हो तो कैन यू गेस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाई माइनस बी बाई ए. और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा? सी बाई ए. सी बाई ए. ई बाई. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बेटा एक्सप्रेशन के हिसाब से बी क्या दिख रहा है आपको? -2. और ये क्या दिख रहा है? 1. 1. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 2. और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1. सो आई कैन से कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 3. इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस सर. ओके. अब जब हमको अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा पता चल गया, तो याद रखना कि ये जितना भी एक्सप्रेशन आपसे पूछा हुआ है, इनको जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो दे ऑल कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. इन सारे को जब थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. एंड आफ्टर दैट यू हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यू हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, एंड वहां से आप इसको
यूज करो और फिर फर्दर सॉल्व करो। जनरली कभी भी अगर एग्जामिनर मान लो कि सही से सोच रहा है, वो उल्टा पुल्टा नहीं सोच रहा है, तो वो हमेशा यहाँ पे एक ऐसा पॉलिनोमियल देगा जिसका जीरोस अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप इसका जीरो फाइंड करने का ट्राई करना घर में, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सा इरेशनल एक्सप्रेशन आएगा। बात आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। मतलब आप अगर यहाँ से अल्फा बीटा निकाल के काम करने का ट्राई करोगे तो अल्फा बीटा हो सकता है कि आप निकाल पाओगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं निकाल पाओगे, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा बीटा आप निकाल ही नहीं पाओगे, आप तो लगे हुए रह जाओगे बस अल्फा बीटा निकालने में, और पूरा टाइम वो कभी सॉल्व भी नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, वो जानबूझ के ऐसा पॉलिनोमियल यहाँ पे देगा ताकि आप फंसे, आप मतलब ये गलती करें, आप ट्राई करें अल्फा एंड बीटा निकालने का और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाए। जब भी ऐसा सवाल आता है जनरली आइडिया उसके अंदर में यही रहता है कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसका अल्फा बीटा ये तो निकले ही ना, और या फिर ऐसा निकले जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो। तो कभी भी इस टाइप के सवाल में जहां अल्फा एंड बीटा किसी एक पॉलिनोमियल का जीरोस होगा और हमको कोई सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पूछा है, तो हमको कभी भी इसमें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालने का ट्राई नहीं करना चाहिए। इंस्टेड क्या करना चाहिए कि ऑलरेडी मेरे पास में पॉलिनोमियल है, अगर अल्फा एंड बीटा इसका जीरोस है तो आई कैन सिंपली फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, और इसके बाद मेरे को जिस किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए उसको मुझे कोशिश करना चाहिए सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई जब मैं इसको करूंगा तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यूज मेरे को पता है, मैं फटाफट उसको डालूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इज द होल आइडिया वेरी क्लियर? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके Clear है sir. ओके ऑलराइट, तो अब करते हैं बेटा। ठीक है, नंबर 1 क्या चाहिए अपने को बताओ? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ओके, तो पहले मैं नंबर 1 को करता हूँ, आप लोग भी आओ मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। नंबर 1, आई नीड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। एलसीएम क्या होगा बताओ? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा, जिसको मैं अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ? 2/3। 2/3। ये पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ कि दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3, सो इसका आंसर 2/3। बोलो आइडिया आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। आया सर। आया सर। गुड बेटा। नंबर 2 देखो, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, तो नंबर 2 अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, बताओ मेरे को एलसीएम क्या होगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, ऊपर क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस Alpha बीटा square plus बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्या हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? आज ही मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। सर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। देखो क्लियर है नहीं क्लियर है? इसको स्क्वायर clear है करके। sir. स्क्वायर बेटा एलसीएम लिया ना। अच्छा सर। स्टूडेंट्स ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है हाँ या ना? हाँ sir. हाँ sir. हाँ ओके, सर। और इसका मेरे को वैल्यू पता था या नहीं पता था? नहीं पता. नहीं पता था, तो इसीलिए इसको इसमें चेंज किया। अब इसके अंदर जो जो आया लास्ट वाले के अंदर, इसके अंदर ये आया, ये आया, क्या हम तीनों पार्ट का वैल्यू जानते हैं? हाँ सर। हाँ sir. ओके, आओ तो बिठाते हैं। सर मेरे को ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आया। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन बेटा? यहाँ से यहाँ वाला या यहाँ से यहाँ वाला? सर सेकंड वाला। मतलब फर्स्ट से सेकंड जाने वाला? नहीं सर, सेकंड से थर्ड। सेकंड से थर्ड बेटा। हाँ ऐसे सर। तो क्या बोलूं, टाइम वेस्ट ही होगा। ये देख रहे हो? हाँ सर। ये एक बार पढ़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हाँ सर। अब इसको इससे थोड़ा सा कंपेयर करूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, मैच हो रहा है? हाँ सर। अब आ गया समझ? हाँ सर। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा सा वैल्यू बताओ। 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 बाई 3, सो 4 माइनस कितना 6 बाई 3। ठीक बोल रहे हैं? हाँ सर। ओके, तो माइनस 2 2 by 3। ओके, थर्ड नंबर पे द क्वेश्चन वाज आस्किंग
व्हाट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऑलरेडी डन, अभी अभी किया। करो जल्दी से, हेल्प करो मेरे को, कैसे चेंज कर सकते हैं इसको? Sir, alpha plus beta whole square minus 2 into alpha beta. क्या सब लोग सहमत हैं? हाँ सर। बोलो, एनर्जी दिखाओ, हाँ या ना? हाँ सर। ओके बेटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, दिस इज 4 minus 6 which is equal to minus 2. Is this clear to everyone? Yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes. Okay. 3 के बाद में बेटा 4 नंबर को देखो, 4 में क्या पूछा हुआ है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या हम लोग को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया था। हाँ सर। हाँ सर। चलो मेरे को याद दिलाओ तो क्या था? ए क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये था अल्फा मतलब ए प्लस बी होल क्यूब, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3 अल्फा बीटा इंटू ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा। क्या ये सबको समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। ओके। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू तो शायद क्वेश्चन में नहीं दिया है बेटा, लेकिन राइट हैंड साइड में ये जो 3 पार्ट आया, क्या हम तीनों पार्ट का वैल्यू जानते हैं इंडिविजुअली? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके तो बेटा एक बार देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 3, बिठा देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू कितना, नहीं रुको गड़बड़ कर रहा हूँ मैं शायद, 3 into 3 into 2। 3 इंटू 3 इंटू 2, यस। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, सो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 3 मतलब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो दिस इज नथिंग बट माइनस 10। क्लियर नॉट क्लियर? सर क्लियर। क्लियर। क्लियर, ओके। 4 के बाद में बेटा 5 देखो क्या है? 5 इज 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब, ठीक है? देखना ध्यान से 5 नंबर को, बस खत्म ही होने वाला है। 5 नंबर इज 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब। कैन यू हेल्प मी कि क्या होगा? ट्राई करो। ऐसा लग रहा है कि ये अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। हाँ सर। बाकी लोग बताओ बेटा, क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है सर। ओके, सर इसको मैं क्लियर है। घुमा के लिख सकता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल क्यूब। यहाँ तक ओके है? हाँ सर। यस सर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू अभी अभी नंबर 4 में निकाला अपन ने, तो अब मैं पूरा का पूरा रिपीट नहीं करूंगा। आप अपने कॉपी में चाहो तो ये वाला पार्ट रिपीट कर सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू यूज करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना निकल के आया था बेटा? -10। -10। तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा एक्चुअली -10। डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, उसका वैल्यू कितना था? अल्फा इंटू बीटा वाज 3, so the denominator will be what? 3 cube, so which is -10 upon 27। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बताओ? सर क्लियर। क्लियर है। क्लियर। और एक आखिरी बेटा, इसके साथ में बस क्लास ओवर करेंगे। 6 नंबर पे, इसमें मैं चुप चुप रहूंगा, आप लोग बताना थोड़ा। देख लो, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ठीक है? बहुत सारा मैंने बताया, ये मैं आप लोग के जिम्मे में देता हूँ। थोड़ा बताओ मेरे को क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, बोलो So एलसीएम क्या alpha है? cube plus Sir, beta cube by alpha अल्फा beta क्यूब प्लस बीटा क्यूब by alpha into बाई beta. अल्फा बीटा। क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से, हाँ या ना? हाँ सर। थोड़ा सहमत हो बेटा कि पूरा सहमत हो? पूरा सहमत। पूरा सहमत, बहुत बढ़िया। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का थोड़ा सोचना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा? -10. और के हिसाब से -10। आप, मैं दोबारा कह रहा हूँ हाँ, कि एग्जाम में आपको ये प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा।
यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। ओके, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? अरे सर ओके, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू जो मेरे को मिलेगा इट विल बी -10, और अल्फा इंटू बीटा बहुत सारे सवाल में यूज कर लिया, इसका वैल्यू कितना है 3। 3। अल्टीमेटली इसका आंसर कितना हो जाएगा -10/3। तो इस तरीके से दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज अ थॉट जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें आपको बोला जाए कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल, और आपको अल्फा बीटा में इन्वॉल्व किया हुआ कोई सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पूछे, तो कभी भी ये ट्राई मत करना कि यहाँ से अल्फा एंड बीटा आप निकालो, क्योंकि पक्का एग्जामिनर ने जानबूझ के एक ऐसा गंदा पॉलिनोमियल लिया होगा जिसका या तो अल्फा बीटा का वैल्यू बहुत घटिया आएगा या फिर आएगा ही नहीं, या तो इसका जीरोस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा या फिर इसका जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आप अगर जीरो निकालने में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर एकदम गया आपका क्वेश्चन हाथ से। इसीलिए इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये होता है कि आप जीरो निकालो ही मत, आप जीरो निकालो ही मत, आप अल्फा बीटा मत निकालो, आप तो सीधा निकालो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट से ये तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और जब आपको ये दोनों का वैल्यू पता चल जाए, उसके बाद आप क्या करो कि जो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। और जब आप उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली सी कि द होल एक्सप्रेशन गेट्स कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। वहां पर फिर आप वैल्यू बिठाते जाओ इन दोनों का और आंसर आपको मिलता जाएगा। इज द होल आइडिया वेरी 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 क्लियर? Yes, sir. डाउट है? Yes, sir. यस सर। तो ठीक है, फिर इसको पॉजिटिव नोट पे मान के चलते हैं कि चलो ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। बाकी अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना। Thank you, sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम।